नमस्कार साथियों। आप जहाँ पर भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, उसमें इतने एक्सपर्ट तो हों कि लोग आपसे प्रेरणा लें, वो आपकी मिसाल दें कि ऐसा होना चाहिए व्यक्ति उस काम में। कम से कम आश्चर्य में पड़ जाएं कि वाह, किस तरह से ये व्यक्ति अपना काम करता है। तो डेफिनेटली है कि आप सफलता की तरफ जाएंगे। दूसरा, आप नई चीज़ से ना डरें, क्योंकि समय बदल रहा है और समय में उन्हीं की कीमत रहेगी जो बदलना पसंद करते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, समय में भी बड़ा परिवर्तन आ रहा है, पूरा युग ही परिवर्तित हो रहा है। इस साल का शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि 6 ग्रह आपके मीन में आ गए थे। केतु को सारे के सारे ग्रह देख रहे थे और ग्रहण के साथ शुरुआत हुई थी इस साल की। पर अब जिस शनि को ग्रहण लगा था साल की शुरुआत में, वही शनि, कर्म फलदाता शनिदेव, अब वक्री हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता नहीं, दिखता है। जैसे समय तो हमेशा आगे ही जाता है ना, समय कभी पीछे नहीं जाता, पर समय में चीज़ें पीछे जाती हैं। तो शनि वक्री क्या करेंगे, कितने दिन होंगे? करीब 139-40 दिन होंगे। और 13-14 जुलाई से सूर्य से, कुछ लोग सूर्य से समय काउंट करते हैं, कुछ लोग 12 बजे से काउंट करते हैं। उस हिसाब से, वैसे इंडिया के हिसाब से सूर्य से होना चाहिए। तो 13 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक, अगर दिल्ली का समय लेते हैं हम, तो 2025 तक शनि वक्री हो रहे हैं। पर इससे भी पहले शनि पहले स्लो हो जाएंगे, फिर रुकेंगे, उसके बाद फिर जब वक्री स्टार्ट होंगे, वो तारीख है। ऐसे ही 28 नवंबर को वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर पहले तो स्लो होंगे, रुकेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे डायरेक्ट मोशन में। पर इसके बाद भी उन्होंने पूरी स्पीड नहीं पकड़ी है, फिर वो तेज़ बढ़ेंगे। तो 28 के बाद भी इसका असर रहने वाला है, जो आपको कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। तो ये वक्री जो डेट्स है, ये सिर्फ वो डेट्स हैं, आगे पीछे वाले की बात नहीं कर रहे इसमें, जबकि असर आपका पहले से शुरू होगा। मकर के लिए क्या होगा? मकर के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई कौन से भाव के मालिक हैं, है ना। तो मालिक हैं आपके द्वितीय भाव के और प्रथम भाव के, आप ही के मालिक हैं। आपकी कुंडली के स्वामी हैं, सम्राट हैं, आपके सर्वे सर्वा हैं शनि। आपकी कुंडली में शनि अच्छे तो मेहनत बहुत कराएंगे, पर टक्कर ले लेके आप मेहनत कर करके, प्रयास कर करके, सीख सीख कर ऊपर चले जाओगे, मेहनत करके। मकर वाले मेहनत से ही। पर अगर शनि खराब है, बाकी ग्रह अच्छे भी हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी लाइफ में। तो शनि का अच्छा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में शुक्र और बुध का उसको सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी है। ये बात समझने की है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मकर की राशि में अगर सूर्य बहुत उच्च के हो रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि सूर्य फेम देते हैं। आपके लिए तो शुक्र और बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। पर शनि वक्री क्या करेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा आपके स्वास्थ्य पर। इफेक्ट मतलब कुछ बुरा नहीं होने वाला, पर स्वास्थ्य में आप स्लोनेस पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में हो किसी काम के, तो उसमें फिर डिले हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चीज़ों को आपको रोकना है। जैसे शनि रोक रहे हैं तो आपको भी रुकना है, धीरे होना है। और शनि पीछे जाके देख रहे हैं सब ठीक तो चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि कोई गलती है कहीं जो मुझको बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे हम गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हैं, भाई बोल्ट चेक करो, भाई इंजन ऑयल चेक करो, भाई ब्रेक ऑयल चेक करो कि कहीं कम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ, रास्ते में बंद हो जाए, एक छोटे से ऑयल की वजह से सारी गाड़ी ख़राब हो जाए, रेडिएटर ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। लाइफ में भी वही है ये एक तरह का, कि भैया तैयारी कर लो, सर्विस करा लो अपनी, क्योंकि आपके तो पहले भाव के हैं ना, तो खुद के हेल्थ के सारे चेकअप करा लो। हेल्थ सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं जो आगे बढ़ के दिक्कत आए। कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है जिनको बदला नहीं जा सकता, पर अपना कर्म करना होता है। तो स्वास्थ्य के लेवल पर, अपने व्यवहार पर, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी भाषा में थोड़ी सी ड्राइनेस है, आपको ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो और फिर बाद में लोग बुरा मान जाते हैं, हालांकि आप सोचते हो मैंने तो सच ही कहा है। पर फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है तो काम करिए। आपको फिर बाद में ये शनि बहुत देंगे। अगर आप इस वक्री में उस चीज़ों को सुधार सकते हो, काम कर सकते हो अपने ऊपर, तो शनि आपको फिर बहुत देने वाले भी हैं। आपके धन से संबंधित कोई पुराना काम, आपके परिवार से संबंधित कोई पुराना काम, आपके फैमिली बिजनेस से संबंधित कोई पुराना काम जो रुका पड़ा था, जिसको आप ट्राई कर रहे थे नहीं हो रहा था, वो हो सकता है। नए काम की बात नहीं कर रहा मैं, पुराना काम
जो आप ट्राई कर रहे थे हो नहीं पा रहा था, रुक रहा था, वो हो सकता है। और जो नया काम है, अगर कोई नई चीज़ आप करना चाह रहे हो तो उसमें तो थोड़ा ये स्लोनेस लाएगा, धीमापन लाएगा। धन के संबंध में भी अगर कोई नई चीज़ है तो उसमें हो सकता है 2-3 प्रयास करें। डिसिप्लिन का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि को लोग मेहनत से जोड़ते हैं, पर वास्तव में शनि डिसिप्लिन है, अनुशासन है। शनि खराब की एक पहचान है कि वो लोग सुबह को नहीं उठते नॉर्मली। रात का काम है तो सभी लोग सुबह को नहीं उठते, पर वो नॉर्मली ही नहीं उठते जिनका शनि खराब होता है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन को दिखाते हैं। सूर्य का उगना एक डिसिप्लिन है। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, सूर्य को तो उगना ही है। इसी तरह से जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन है, उनका सूर्य तो अच्छा ही है, शनि भी अच्छे हैं, क्योंकि शनि सूर्य के बेटे हैं, सबसे दूर ही क्यों ना हो। तो डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो उसको लाइए आप। जब शनि वक्री हैं तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया अपना डिसिप्लिन सुधारो, अपना टाइम टेबल सुधारो। शनि टाइम टेबल को भी दिखाते हैं। डिसिप्लिन का ही दूसरा वो है टाइम टेबल। थोड़ा और भी कह सकते हो, और भी बड़ी पिक्चर होगी कि किस समय पे क्या क्या करना है, उसकी पूरी रूटीन लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं जब कुछ भी आ रहा है ऐसे ही, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, इस चौथे घंटे में ये होना है, इस समय में ये हो जाना चाहिए, होना ही है, वो चीज़ लाना ज़रूरी है। शनि वक्री हैं तो धन के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में। अब इसके बाद जिस घर में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव छोटे भाइयों का है, यात्राओं का, ट्रैवल का है, वीज़ा आदि का है। तो आप अगर किसी नए ट्रैवल वीज़ा आदि के लिए अलाउ कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, देर हो सकता है। कहीं आपने अलाउ कर दिया था ऑलरेडी, आप सोच रहे थे यार ये तो हुआ नहीं, नहीं होगा, तो उसका अचानक से रिजल्ट आ सकता है। किसी पुरानी चीज़ में सफलता मिल सकती है। कोई पुराना कम्युनिकेशन, काम से लेकर, पढ़ाई से लेकर, प्रेम से लेकर, जो आपने कहीं किसी को कुछ लिखा था दोस्ती के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कोऑपरेशन के लिए, उसका अचानक से जवाब आ सकता है। आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं अगले 140 दिन, अगले 4.5 महीने, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं करना है, आपको ध्यान देना है मेंटेनेंस पर, अपनी स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने धन की, अपने पैसे की, अपने वाणी की, अपने कम्युनिकेशन की। इसको सुधारने पे कोशिश करना है। बाकी चीज़ें होंगी पुरानी ही, उससे नई चीज़ में ध्यान नहीं देना। कुछ नया करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी है। एकदम से नया बात कर रहा हूँ मैं। अब ये शनि जो है, अब इनकी दृष्टियाँ भी होंगी। तृतीय भाव में तो बैठे हैं, जो आपका कम्युनिकेशन का है, भाई बहनों का, यात्राओं का है, पर उसकी दृष्टि आ रही है संतान के भाव पर, प्रेम के भाव पर, प्यार के भाव पर। अब प्यार में देना पड़ेगा, देना ही पड़ता है। प्यार चीज़ ही ऐसी है, प्यार का नाम ही देना है वास्तव में तो, प्रेम। और प्रेम सही जगह पर हो, सही समय पर हो। ये फिजिकल प्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, जो लड़के लड़की के बीच में है, उस तरह की बात कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ दे सकता है आपको, एक साथी दे सकता है, जीवन में आपको उठा सकता है। पर वही गलत समय हो जाए, जब आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो प्रेम तो शायद आपको मिले ही ना। लाइफ में भी आपके बड़े उतार चढ़ाव और भूचाल आ सकते हैं, क्योंकि प्रेम शुक्र है। शुक्र धन दिलाता भी है, धन लौटाता भी है। तो अब शनि की दृष्टि वहाँ पर आ रही है, तो ये कह रही है कि अगर आप सही प्रेम में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एफर्ट करना है, अपनी तरफ से गिविंग होना है। और अगर गलत प्रेम में है तो हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, और वहाँ आपको कुछ बहुत निराशा वगैरह भी मिल सकती है। या आप ये कहिए प्रेम के मामले में तो शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको एक कीमत सी चुकानी होगी, एक सेक्रीफाइस करना होगा। एक वेदों में कथा आती है कि सफलता का एक रहस्य क्या है। तो बहुत सारी किताबें निकल के आती हैं, हजारों किताबें, सभी ज़रूरी हैं। तो उसमें आता है कि भाई एक रहस्य क्या है, ऐसी क्या चीज़ है। तो उसमें क्या है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सैक्रिफाइस करना ही होता है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, अच्छी बुरी होती ही है। जो लोग कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है और सब कुछ पाना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। यही शनि यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। शनि की सीधी दृष्टि जो है वो नवम पर आ रही है, भाग्य पर आ रही है। भाग्य के लिए नौकर बनना होगा। नौकर का मतलब हो गया सेवा करनी होगी। किसकी? ईश्वर की। ईश्वर मतलब दुनिया की, परिवार की। उसी का सब स्वरूप है, उसी ने सब बनाया है। पृथ्वी जल आकाश सब उसी का रूप है ना। और सेवक का मतलब हो गया कि निष्काम भाव से आप मेहनत करोगे, हो सकता है रिजल्ट ना मिले, पर अगर आप ऐसे मेहनत करोगे जैसे मेहनत करना ही आपका काम है, तो रिजल्ट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। भाग्य में थोड़ा डिले होगा, पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है,
और दूर की यात्राएं करना चाहते थे उसमें डिले हो सकता है। और कोई पुरानी यात्रा, कुछ पुराना तीर्थ स्थान जिसके बारे में आप सोच रहे थे, फिलहाल आपका कोई आइडिया भी नहीं है, उसका कोई एकदम से मुहूर्त निकल के आ सकता है। कोई ऐसा पुराना गुरु टीचर जो आपके कभी पहले अध्यापक रहे हैं या कुछ ऐसे जिनसे आपने कुछ ना कुछ ज्ञान लिया है, उनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। आपको पिता, गुरु, टीचर इन से अपने संबंधों को सुधार के रखना है, बढ़िया करके रखना है, अच्छे से रखना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ओल्ड लोग जो हैं, बीमार लोग जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनकी सेवा अवश्य करते रहना है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। अब चूंकि वक्री दृष्टि है, अगर आप विदेश जाना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, आपने अलाउ कर रखा था ऑलरेडी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा वगैरह लग जाए। लंबी यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेन ट्रेवल की बात कर रहा हूँ। कोई तीर्थ स्थान वगैरह आप जा सकते हो। और लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा बचना है। हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं है। ये महीना क्या, नवंबर तक स्वास्थ्य के समय को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगर स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, फिर तो ईश्वर की आप पे कृपा है। पर थोड़ी सी भी आपको कुछ दिक्कत लगती है कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है जिसको, तो उसका चेकअप वगैरह करा के रखें, ध्यान रखें। शनि वक्री हैं, राशि के स्वामी, पर डरना नहीं है। डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से हम पर ग्रहों का फर्क पड़ता है, उसी तरह से हमारा भी दुनिया पे फर्क पड़ता है। हमारी चीज़ें हमारे ऊपर ही घूम के आती हैं। जब हम डर रहे होते हैं तो डर ही हमारी तरफ आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो भी पृथ्वी के नियम के अनुसार है। तो प्रकृति नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करती, और ये हमारे शास्त्रों में है। जो ऑप्टिमिस्ट है तो उसके पास गुरु है, उसके पास भक्ति है। ऑप्टिमिस्ट कहाँ से आएगा? या तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर भी ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, या फिर आपको अपने ईश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस है, माता पिता के अपने कर्मों पे कॉन्फिडेंस है, वो भी ईश्वर का स्वरूप है, तो वो भी बना के रखना है। तो ये था मेरी तरफ से मकर के लिए वक्री शनि का, जो कि अभी इस थोड़े ही दिन में स्टार्ट होने वाले, उसका रिजल्ट मुझे आशा है ये आपको अच्छा भी लगा होगा। इससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मदद भी होगी। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ऐसा है तो, लाइक कर सकते हैं, आपको पसंद आया कमेंट कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।